हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी है और आज हम लोग एसक्यूएल सर्वर के कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता क्या है, वो यूज़ क्यों करते हैं? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक रिजल्ट सेट को हम लोग नाम देते हैं जिसे हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। सिटी हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर रिकर्शन में भी हम लोग सिटी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉपी यूज़ किया है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट हिस्ट्री टेबल का डेटा कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे उससे हम लोग रो नंबर दे रहे हैं बाय पार्टीशनिंग इट विद द प्रोडक्ट आईडी एंड सॉर्टिंग इट विद द स्टार्ट डेट। हम इस सिटी को एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहला वाला सिटी सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, इसका रिजल्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप के सिटी में यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग मल्टीपल स्टेप लिख सकते हैं। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी स्ट्रक्चर को सिंपल स्टेप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब क्या होता है कि हमें सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स रिपीटेडली परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसे रिकर्शन कहते हैं। और कभी कभी हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी फाइंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग इस टेबल ह्यूमन रिसोर्स पीपल टेबल देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नेम है और यहाँ पे रिलेशन कैसा है कि हर एक पर्सन कोई तो पर्सन का रिपोर्ट करता है। जैसे रोहिणी का जो रिपोर्ट 2 है वो नल है, बट श्रद्धा और टीना का रिपोर्ट 2 है वो 1 है, मतलब श्रद्धा और टीना रोहिणी को रिपोर्ट करते। ठीक है, वैसे ही मेघा और श्रेया टीना को रिपोर्ट करते, लीला श्रेया को रिपोर्ट करती। ये हायरार्की, अगर हमें कौन सा पर्सन किसे रिपोर्ट करता है ये अगर हमें नाम मालूम करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? वहां पे हम लोग सिटी यूज कर सकते हैं। ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट इट। देखिए यहाँ पे हमें नाम पता चल रहे कि श्रद्धा और टीना रोहिणी को रिपोर्ट करते हैं, मेघा और श्रेया टीना को रिपोर्ट करते हैं और लीला श्रेया को रिपोर्ट करती है। यहाँ पे सिटी में जब हम लोग रिकर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ पे हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिपीटेडली परफॉर्म होता है। That's it for today, friend, and happy coding. Stay tuned for such a more update and do like and share my YouTube channel.